ये ना मेरा फोन है, अब बादशाह ने दिलाया है नया। अब्बा जान आपको गलत फहमी हुई है, वो दूसरा दुल्हारे होगा, वो दूसरा। वो तुम्हारे वाला ही दुल्हारे दुबई गया है। इतना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से। ओ कमाकल औरत। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। क्या हो गया अब्बा जान, कोई काम है? अरे नहीं भाई, तुम्हें ये बताना था कि वो तुम्हारा वाला दुल्हारे दुबई चला गया है। दुल्हारे? अब्बा जान आपको गलत फहमी हुई है, वो दूसरा दुल्हारे होगा, वो दूसरा दुल्हारे था। अरे नहीं भाई, मैं उसके मोहल्ले से पता करके आ रहा हूँ, वो तुम्हारे वाला ही दुल्हारे दुबई गया है। तुमने पैसे तो निकलवा लिए थे ना उससे? अब्बा जान पैसे निकलवाने का मौका ही कहाँ मिला? आज वीजा मिलेगा, आज वीजा मिला करके उसने मुझसे 30,000 लिए थे अभी, और आप कह रहे हैं कि भाई God, मेरा लगता है दुल्हारे तुम्हें चूना लगा गया बेटा। मैं पूछूंगा, पूछे कैसे? मेरा बेटा, मेरे पैसे। हाँ? ये फोन किसका है? कौन सा फोन? ये ना मेरा फोन है, अब बादशाह ने दिलाया है नया। दिला दिया ना उसने नया फोन, इसीलिए मैं भी कहूं कि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई है। ये फोन इसीलिए यहाँ रखा था ताकि आप देख लें। अच्छा है ना? मैं तो कहती हूँ इसको उठा के बाहर फेंक दे। ये फोन ही है जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है, हर घर में सुकून बर्बाद कर दिया है। उसको तो दिला दिया नया फोन, और मैंने 100 दफा कहा है कि मेरा टीवी पुराना हो गया है, मगर मुझे नहीं दिलाएगा टीवी। आ लेने दो आज बादशाह को, पूछती हूँ उससे। ये लीजिए खाना। ये क्या? जली हुई रोटी। ये क्या जला हुआ खाना लाके रख दिया? भाई मैंने सोचा मेरा फोन देखकर आपका दिल तो वैसे ही जल गया होगा, तो फिर खाना भी जला वही खा लें ताकि आपको मुकम्मल सुकून हो जाए। एहसान, ये देखो मैंने झुमके ऑर्डर किए हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? इसको साइड पे करो, मेरा दिमाग ना खराब करो अभी। ये जब तक तुम घर से बाहर हो तो तुम बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन घर पे आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। मैं दुल्हारे का पता करने गया था, अब्बा जान की बात सच निकली। उसके घर पर ताला लगा हुआ है, गली वाले कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई चला गया है। क्या? एहसान, मैं तुम्हें कहती भी थी कि वो एक नंबर का फ्रॉडियर लगता है मुझे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इतना बड़ा नुकसान हो गया। या अल्लाह, गर्क हो जाए वो लोग, कीड़े पड़े उन्हें, उनका पूरा खानदान बर्बाद हो। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? एहसान, हमारा 3-4 लाख का नुकसान हो गया है और मैं उन्हें बददुआएं भी ना दूं। लगता तुम्हारे सर से ना अभी तक दोस्ती का बुखार नहीं उतरा है। तुम्हें हमेशा मैं क्यों गलत लगता हूं? चिल्लाओ मत मुझ पे एहसान, चिल्ला मैं भी सकती हूँ, तुमसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ। इतना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से और तुम मेरे सामने शेर बनते हो। ओ कमाकल औरत,
दुलारे के फ्रॉड में मेरा हाथ नहीं था, और ना मैंने उससे कहा था कि हमारे पैसे लेके भाग जाओ। जाओ यहाँ से, तुम्हें किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा होता है कि आओ आके मुझे पागल बनाओ। तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहर पे भरोसा करने की बजाय ना उसका साथ देने की बजाय उसकी पीठ पे छुरा घोंप देती हैं। तुम जैसी औरतें होती हैं। बाहर में जाओ तुम, बाहर में जाए तुम्हारा पैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कल पालक कीमा बनाएंगे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने का। नहीं, उसमें वक्त बहुत लगता है, कुछ और बनाऊंगी मैं। अच्छा, वैसे अम्मी आप इतनी खामोश क्यों हैं? आपने अरमान के बारे में भी कुछ नहीं बताया और उसके सामने भी आप काफी चुप थी। क्या हुआ है? नगीना, बातें ना बनाओ, जाओ जाकर किचन में जो काम बच गया है वो खत्म करो। अम्मी किचन का काम तो मैं कर ही लूंगी ना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है। अच्छा चलो मैं ही कर लेती हूँ जाके। अम्मी क्या हो गया है आपको? आप मेरी इस बात को इस तरह से टाल क्यों रही हैं? सुबह से तो आप इतना खुश थी, अब अचानक से ये मूड है आपका, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या जानना चाहती हूँ? यही कि अरमान आपको कैसा लगा है? उसके साथ ख्वाब देखना बंद कर दो नगीना। लेकिन क्यों अम्मी? ऐसा क्या हो गया है कि आपको ये कहना पड़ रहा है? हर बात की वजह जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारी अरमान से शादी नहीं हो सकती, अब ये किस्सा खत्म कर दो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अरमान को बहुत पसंद करती हूँ और कल तक तो आप भी बहुत खुश थी। अब अचानक से आपकी नाराजगी की वजह? हाँ, मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अम्मी ये तो कोई वजह ना हुई। अब तो मुझसे बहस कर रही है। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है ठीक सोचा, और तुमने भी मेरी हर बात मानी है, लेकिन आज ये एतराज क्यों? क्योंकि आज बात मेरी जिंदगी की है और अरमान में ऐसी कोई भी बात नहीं है अम्मी जिस पे एतराज किया जाए। अच्छे घर से है, अच्छे खानदान से है, अपना बिजनेस है उसका।